अब इसके पहले कि डॉक्टर सांकला के पास या डॉक्टर मुफस्सिल रिवर्ट करेंगे, मेरे ख्याल से आज डॉक्टर सांकला के पास, उनके पास मिडिल ऑर्डर के भी बहुत धुआंधार बल्लेबाज हैं, वो करेंगे बहुत बढ़िया बैटिंग। लेकिन मैं ये कह रहा था कि आज फिर से बात वहीं आ रही है कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ही एलोपैथ, ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है। आज फिर से जो इनकी जो बैटिंग हुई है उसमें फिर बात निकल के आ रही है कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ही एलोपैथी इफेक्टिव है। डॉक्टर मुफस्सिल, जो डॉक्टर सांकला ने कहा कि एलोपैथ एक फेक साइंस है, आप इस बात से सहमत हैं? आशुतोष जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके लॉन्च के लिए। अनफॉर्चुनेटली दिल्ली नहीं आ सका। थैंक यू। मैंने पिछले एपिसोड्स देखे, डॉक्टर सांकला के दोनों डिबेट्स देखे, डॉक्टर गायत्री के साथ भी और डॉक्टर वीना के साथ भी, और मैं उनके साथ सहमत हूँ। ओके, उनके साथ सहमत इस बात पे हूँ कि ये जो पूरा बनाया हुआ है एलोपैथी का, ये it is the approach. I would use other word, मैं फेक से ज्यादा, क्योंकि देखो साइंस तो है, ठीक है, साइंस नहीं है ये नहीं बोल सकते, लेकिन उसका जो अप्रोच और एप्लीकेशन है वो मेरे हिसाब से फ्लॉड है। उसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा फ्लॉड है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि बनाया गया है कि एलोपैथी इज द ओनली मॉडर्न साइंस, वो किस हिसाब से मॉडर्न साइंस है? इफ यू सी टेक्निकली, homeopathy is more modern science than allopathy. If you have to say, why don't you term homeopathy as modern science? क्योंकि एलोपैथी का टर्म अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो एलोपैथी ये टर्म डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन ने दिया। उसके पहले एलोपैथी का टर्म नहीं था। 1860 में, 1810 में डॉक्टर सैमुअल ने उसको एलोपैथी, क्योंकि उन्होंने प्रिंसिपल बनाया लाइक क्यूअर्स लाइक, व्हिच इज सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंट, उसका ऑपोजिट है एलोपैथी, मतलब एंटीपैथी। So that in that sense it is, we are quite modern। और अगर आप, जैसे डॉक्टर गायत्री ने लास्ट इसमें बताया और मैंने भी पहले बताया कि डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन खुद एक एलोपैथ थे। आपको ये समझना है कि हिस्ट्री में अगर एक एलोपैथ, एक एमडी फिजिशियन, एक मिलिट्री फिजिशियन जब फ्रस्ट्रेट होके अपना कन्वर्जन कर लेता है या किसी और एक डिस्कवरी कर लेता है एक नए साइंस का, इसका मतलब डेफिनेटली ही हैज सीन सम फ्लॉज इन द साइंस और द अप्रोच और एप्लीकेशन ऑफ द साइंस। तो ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि ये साइंस का जो यूज किया जाता है आज की डेट में, और इसके मैं बहुत सारे उदाहरण दूंगा, अनफॉर्चुनेटली इतना टाइम नहीं हमारे पास, वो है, दूसरा है, सबसे बड़ी चीज है कि डिस्क्रिमिनेशन। एलोपैथ्स को पता नहीं क्यों ये ईगो है कि हमारा साइंस ही परफेक्ट साइंस है, बाकी सब बकवास है, फ्लॉ है। जैसे आपके इसमें बोला गया स्यूडो साइंस है। How can you prove it that it's a pseudoscience? अगर pseudo science होता तो मर जाता था, अब तक गायब हो जाता था। आज स्टैटिस्टिक्स देखो, एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी की। अनफॉर्चुनेटली आयुर्वेदा को ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि आयुर्वेदा हजारों सालों पुराना है, बट फिर भी आज वी आर फाइटिंग फॉर इट। तो दूसरी चीज है डिस्क्रिमिनेशन, ईगो है, और मेरे हिसाब से इस साइंटिफिक मोडालिटी का बहुत ज्यादा नैरो माइंड है। आप मुझे बताओ, अगर 10,000 करोड़ का बजट जाता है एलोपैथी को, तो 1,500 करोड़ क्यों जाता है आयुष को, या 2,000 करोड़? शायद लास्ट ईयर 3,000 करोड़ यूनियन बजट में एलोकेट हुआ था। व्हाई इज दिस डिस्क्रिमिनेशन? जैसे डॉक्टर वीना ने अपने लास्ट इसमें बोला था, और ये पॉइंट्स मैं जानबूझ के उठा रहा हूँ। अगर आपके सारे सब्जेक्ट्स सेम है, आपका कोर्स मटेरियल सेम है एक्सेप्ट फार्माकोलॉजी, आपका टेन्योर सेम है, तो फिर एलोपैथ्स, होम्योपैथ्स और आयुर्वेदिक में डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? सैलरी पे स्केल क्यों है? जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्यों अलग है? एमबीबीएस होगा तो ही आना, नहीं तो नहीं आना, ये क्यों बोला जाता है? सो दिस इज प्योर डिस्क्रिमिनेशन। ये जमाने से होता आ रहा है, एंड दैट इज द फ्रस्ट्रेशन। और दूसरा है सबसे बड़ी बात जो इस साइंस को पूरा खोखला बना चुकी है, वो है इसका बिजनेस बनाना, जो फार्मा ने बनाया, और वो बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सारे एलोपैथिक डॉक्टर जो बाहर निकलते हैं वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि भाई मैंने इतना खर्चा किया है, मैं कैसे निकालूंगा। सो जैसे डॉक्टर वीना ने लास्ट टाइम बोला करप्शन है, तो करप्शन का मेन रीजन यही है। लेकिन आप देखो होम्योपैथी सीखने के लिए या एलोपैथी, जैसे मैंने पिछले भी आपके चैनल पे बोला था, होम्योपैथ्स आयुर्वेदिक इसलिए बनते हैं क्योंकि उनको एमबीबीएस की सीट नहीं मिलती है। आज भी वो मेंटालिटी है। डॉक्टर वीना ने ये भी बोला था कि प्रैक्टिस क्यों करते हैं एलोपैथी, बिल्कुल गलत है।
मैंने आपकी चैनल पे बोला था इनको हम मॉन्ग्रेल सेक्ट करके बोलते हैं, मतलब ये होम्योपैथ आयुर्वेदिक होके एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, शेम ऑन देम। मैं इतना तक बोलता हूँ कि अगर एक होम्योपैथ या आयुर्वेदिक क्रोसिन यूज करता है तो आई एम श्योर डॉक्टर संकला और मैं बिल्कुल 25 साल में यूज नहीं किया है, तो वो मॉन्ग्रेल सेक्ट है, वो होम्योपैथी की डिग्री या आयुर्वेदिक डिग्री के लायक ही नहीं। सो आई कंप्लीटली अग्री विद डॉक्टर संकला। और नेचुरली ऑन अ लाइटर नोट हमारे साइड से भी बैट्समैन होने चाहिए, तो चलो साथ में खेलते हैं। So I think that's my point of view. Of course, एक एक सेकेंड सिर्फ एक पॉइंट देखिए, गुड और बैड साइंस नहीं होता है, गुड और बैड क्लिनिशियन होता है। अगर आपका क्लिनिशियन, आपके अंदर का क्लिनिशियन राइट है ना, तो आप साइंस को इग्नोर करो, आप सिर्फ उस बंदे को बचाने की कोशिश करो। जैसे डॉक्टर वीना बोल रही थी, अगर मेरे सामने मर रहा है कोई, तो मैं पहले उसको बचाने की कोशिश करूँ, मैं ये नहीं देखूंगा कि मैं होम्योपैथी अप्लाई करूँ या एलोपैथी अप्लाई करूँ। So I think that's my point.